Hello friends, how are you? I hope you all of you will be doing very good, right? So आज हम एक बहुत ही उम्दा और नायाब टेक्निक पढ़ेंगे. Rather you can say a tool, okay? So the tool which are we going to study today is restriction enzymes, okay? अब देखो ये एंजाइम तो आप सभी को पता होगा, है ना? पर ये रेस्ट्रिक्शन वाला कुछ अटक रहा है ना? तो क्या हो सकता है? रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्ट करना, स्टॉप, है ना? जैसे ट्रैफिक लाइट में स्टॉप होता है, राइट? सो रेस्ट्रिक्शन इधर है दो मीनिंग, आइदर वो स्टॉप हो जाता है या फिर कुछ किसी को रोकता है. यस, यू गॉट इट राइट. चलो देखते हैं क्या है. So restriction enzymes are a group of enzymes which actually splice or you can say cut the DNA. इनको you can say vernacular term में they are called as molecular seizures, right? So ये तीन महापुरुष थे जिन्होंने restriction enzyme की डिस्कवरी की. और ये कौन कौन थे? वर्नर एबर, डैनियल नाथन्स और हैमिल्टन स्मिथ. इनको नोबेल प्राइज भी मिला और ये डिस्कवर हुआ था 1978 में. तो आइए देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है. सो दीज आर, जैसे मैंने बताया, दीज आर मॉलिक्यूलर सीजर्स. सीजर्स कैंची सबको पता है. तो मॉलिक्यूलर लेवल मतलब सेल के भीतर डीएनए को काटते हैं. तो ये क्या होता है ना, दीज आर द एंजाइमेटिक सिस्टम विच recognize and destroys the foreign DNA. तो रेस्ट्रिक्शन इधर ये मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर साइट, नोन साइट पे जाके वो काटेगा, इसलिए वो रेस्ट्रिक्ट हो गया कि हाँ भाई इधर ही काटना है. जैसे नो पार्किंग अलाउड रोड में लिखा जाता है ना, तो इधर पार्किंग अलाउड नहीं है, राइट? सो इस केस में क्या होता है कि एक फॉरेन डीएनए हो गया, तो उसको ये एंजाइम जाके उसी जगह पे काटते हैं जहाँ पे वो रिकॉग्नाइज करते हैं. अब कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? जैसे रेड लाइट हुआ तो हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, ग्रीन हुआ तो आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली दीज एंजाइम्स ऑल्सो, ऑल्दो दे डोंट हैव एनी कलर कोड, दे हैव अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. ठीक है, वो वही सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते, ढूंढते, माइक्रोस्कोपिकली ढूंढते, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है. देन जैसे उनको मिल जाता है उधर जाके बैठ जाते हैं और काट देते हैं. ठीक है. सो यू कैन सी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काट डीएनए इनटू द छोटे 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 टुकड़े कर जाता है. ठीक है. उसमें से टुकड़े में से हमें एक जीन मिलता है जो हमारे इंटरेस्ट का होता है. अब इनको भी बोला जाता है एंडो न्यूक्लियस. एंडो का मतलब क्या है? ENDO मतलब इनसाइड, न्यूक्लियस मतलब कोई भी न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देना, राइट? सो दैट्स व्हाई, बिकॉज दे आर रेस्ट्रिक्टेड साइट पे तोड़ते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एंडो न्यूक्लियस. और दूसरा मीनिंग मैंने क्या बोला था कि रेस्ट्रिक्ट होता है मतलब खुद को रोका जाता है, मतलब खुद जो जिससे ये एंजाइम बैक्टीरिया से निकलता है वो बैक्टीरियल जीनोम को वो लोग कुछ नहीं करते. क्यों? आप सभी को पता होगा कि जैसे कि हमारे स्टमक में म्यूकस होता है और म्यूकोटिक वॉल की वजह से हमारा जो एसिड जनरेट होता है वो स्टोमक को डिसॉल्व नहीं कर सकता, राइट? तो उसी हिसाब से बैक्टीरियल जीनोम में क्या होता है ना, एक मॉडिफिकेशन हो जाता है, मिथाइलेशन होता है, जिसके वजह से एक कोटिंग बन जाता है और वो जाके उस जगह पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में अगर भी हो या ना हो वो जाके अटैच नहीं हो सकता. करेक्ट? So these are called molecular seizures. मैं बार बार बोल रहा हूँ molecular seizures. लाइगेज होता है molecular glue और सीजर्स ये तोड़ने का काम करता है और लाइगेज जोड़ने का काम करता है, फेविक्विक की तरह, है ना? सो दिस एंजाइमेटिक इम्यून सिस्टम, क्योंकि खुद का बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो क्लीव नहीं होता है. सो दिस पर्टिकुलर ये ऐसा देखा गया था हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा में कि वायरल जीनोम को इसने काट दिया था. ओके. सो उसी से वो डिस्कवर हुआ था. एंड एंडो न्यूक्लियस मैंने बोला कि दैट इज एंडो मतलब इनसाइड, न्यूक्लियस मतलब व्हिच कट द न्यूक्लिक एसिड, कैन बी RNA DNA, बट इस केस में हम DNA को ही लेते हैं.
अब क्वेश्चन आता है, फूड फॉर द थॉट, व्हाई डोंट बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय देयर ओन डीएनए विद देयर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मैंने कुछ ही समय पहले बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, किस वजह से? क्योंकि उनका एक और कंपोनेंट होता है जो कि मिथाइलेट कर देता है बैक्टीरिया को। आइए देखते हैं क्या है वो। सो दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस recognizes a short specific DNA sequence and then cut it from inside. But this DNA sequence is known as restriction site or recognition sequence. और वो पैलिंड्रोमिक होता है। पैलिंड्रोमिक का मतलब आगे से पढ़ो और पीछे से पढ़ो, वो दोनों सेम होते हैं, राइट? और हमें पता है डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री होता है, राइट? सो दिस सीक्वेंस इज नोन एज recognition sequence. Now, if you can see, they have two system, या फिर you can say two components. Okay, क्या बोला जाता है उसको? restriction modification system. Now in this RN system, जो restriction system है, जो उसका पार्ट है, सब यूनिट है, it cuts the foreign DNA and M stands for methyl transferase activity. Okay, ये क्या करता है? होस्ट डीएनए को क्लीवेज से बचाता है। कैसे? ना मिथाइलेट करके, मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप एक ऐड कर देता है उसी जीनोम के ऊपर, उसी जीन के ऊपर, जिसके वजह से वो एंजाइम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ओके, देन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड इट्स कॉग्नेट मॉडिफिकेशन सिस्टम constitute the restriction modification system, and hence it doesn't allow the bacterial genome to be degraded by themselves. तो एक तरह से क्या हुआ? खुद को रेस्ट्रिक्ट किया, राइट? कि हम बैक्टीरिया जहाँ से पैदा हुए हैं उसको ना हम हानि पहुंचाए, और दूसरा चीज क्या है? कोई भी फॉरेन डीएनए आता है उसको हम काट दे, राइट? अब देखिए, मैंने जैसे बोला था, ये है आपका अनमिथाइलेटेड डीएनए स्ट्रैंड, और ये इको RI, इको स्टैंड्स फॉर तुम्हारा इको एस्चेरिशिया कोलाई से, और R1 स्टैंड्स फॉर द नंबर, हम लोग नोमेनक्लेचर आगे पढ़ेंगे। सो क्लीवेज होता है, सो क्लीवेज मतलब कट हो जाता है, क्योंकि इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GATTTC और CTTAAG, राइट? अब आप देखिए GATTC और इसका कॉम्प्लीमेंट्री है CTTAAG, है ना? तो इसको इधर से पढ़ोगे तो सेकेंड स्ट्रैंड में आ गया, और इधर से अगर आप सेकेंड स्ट्रैंड से पढ़ोगे तो ये ऊपर आ गया। सो दे आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एंड देयरफॉर इट्स नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आप इधर से पढ़ो GATT, आप इधर से पढ़ो, सेम आता, राइट? सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब आप देखिए, इधर जो ये जो काटते हैं, तरह तरह के डिजाइन बनाते हैं। बेसिकली ये पाया गया है, there are two types of ends, you can say the two types of design which these restriction enzyme yields after cleavage, that is sticky ends. इधर दिख रहा है, एक ओवरहैंग है और एक स्टिकी एंड है। और दूसरा क्या है? सपोज ये इको RI मिथाइलेज, ये एंजाइम आता है, वही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, वो क्या करता है? एडिनाइन बेस को मिथाइलेट कर दिया। अब जब मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, जब इको R1 उसका काटने वाला सब यूनिट आता है, वो उसे क्लीव नहीं कर पाता है, राइट? क्योंकि आप सब लोगों ने अलीबाबा 40 चोर का देखा होगा एपिसोड, उसमें क्या होता है? खुल जा सेंसिल जैसे खुल जाता, तो इसी ये भी एक तरह का दरवाजा की तरह काम करता है, राइट? तो उसको वो बंद हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? ये एंजाइम अंदर घुस नहीं पाता है। ओके, जैसे कि मैंने बताया था, नोमेनक्लेचर हम देखेंगे क्या है। इको R1, ध्यान से देखो दोस्तों, जीनस एस्चेरेशिया से हमने ई लिया, स्पीशीज कोलाई से हमने को लिया, राइट? स्ट्रेन इज योर R। ओके, एक स्पीशीज के भीतर तरह तरह के सब यूनिट्स, सब स्पीशीज रहते हैं, जिसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। एंड किस ऑर्डर में डिस्कवर हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, similarly, so that is R1. Okay, so this becomes eco R1. Okay, clear? Next, अब देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, जैसे SMA, सेराशिया मार्सेंस, ये फर्स्ट एंजाइम है, और इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ये CCCGGG। सिमिलरली हेमोफिलस इजिप्टिकस
थर्ड एंजाइम GGCC। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि यू हैव टू रिमेंबर द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। बहुत ही इजी है, आप देखिए इधर से पढ़िए, आप बस ये शुरू के 3 लेटर याद रख लीजिए, और कॉम्प्लीमेंट्री हमें पता है C का साइटोसाइन का ग्वानिसिन है, तो इधर से फिर GG लिख लीजिए। सपोज हमें AAG लिखा, राइट। अब हम इस तरफ से अगर जाएंगे क्या होगा, A का कॉम्प्लीमेंट्री है T, A का कॉम्प्लीमेंट्री है T, और G का कॉम्प्लीमेंट्री है C, राइट। तो देखिए क्या है, AAGCTT। सिमिलरली अगर हम ये लेते हैं GGA, तो पहले 3 लेटर आपको याद रखना है जैसे भी। तो पहले 3 लेटर अगर याद रख लिया, बाकी आप पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस याद हो जाएगा। कैसे, GGA, तो हमें पता है, इधर से लिखा स्टार्ट कीजिए, GGA, ठीक है। तो इधर से CCT, आप देखिए T, GGA TCC, है ना। अब हमें पता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, बताओ, CCT और AGG। तो ये बन गया आपका palindromic recognition sequence. Is it clear? So हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा का है हिंट 2 है, हिंट 3 है, फिर BAMH1 बैसिलस अमाइलोलिक्यूफेशंस। तो ये मोस्टली वो एंजाइम्स हैं जो मोस्टली यूज होते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स के हिसाब से। अब इनके 2 तरह के टाइप्स है, एक है नॉन स्पेसिफिक, एक है स्पेसिफिक। So mostly they are divided into 3 categories: restriction endonuclease 1, type 1, type 2 and type 3. तो हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं मोस्टली they are all type 2s. So type 2 specific mostly we are using, non-specific we don't use mostly. Okay. So 2 different enzymes which both recognize the same target sequence which is symmetrical. Symmetrical बताया मैंने कैसे, वही palindromic. These 2 enzymes either cleave or modify the recognition sequence. Okay. Now restriction and modification this system are mediated by separate enzymes, so it is possible to cleave DNA in the absence of modification. Okay. क्योंकि मैंने बताया कि एक सब यूनिट होगा तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन का, मतलब काटने का जो काम करेगा, और मिथाइलेशन का मिथाइलेज एंजाइम ये होगा। तो जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन करना है, काटना है, वो काट लेगा, और जहाँ पे मॉडिफिकेशन मोस्टली खुद के बैक्टीरिया, खुद के होस्ट में करना होगा, तो वहाँ पे वो मिथाइलेट कर देगा। सिंपल। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटीज डू नॉट रिक्वायर को फैक्टर्स। विटामिन वगैरह का को आपको ये करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए मिनरल्स, को एंजाइम्स एंड को फैक्टर्स की जरूरत होती है, राइट। सो दी हियर ATP और SAM जो बोलते हैं, S एडेनोसिल मेथियोनाइन, वो जरूरत है ही नहीं। ओके, सो इट इज वेरी वेरी यूजफुल टू टेक केयर ऑफ दीज एंजाइम्स। और हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2 बोला मैंने, 1, 2, 3, मोस्टली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2 को यूज करते हैं। अब देखते हैं सिमेट्रिकल कट्स करते हैं। तो वो जो कट होता है वो 2 तरह का होता है। ये आपका होता है एक स्टैगर्ड कट, या फिर यू कैन से स्टिकी एंड, या फिर ब्लंट एंड। ब्लंट एंड जो है कैसे दिखता है आप देखते हैं। अब देखिए स्टैगर्ड फैशन, स्टैगर्ड मतलब आधा इधर आधा उधर, जैसे कौवा खाता है ना, कुछ आधा इधर ऐसे करके। सिमिलरली सो दीज EcoRI मेक स्टिकी एंड्स। कैसे, हम ये EcoRI सबसे सिंपलेस्ट एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो हम उसका लेंगे। इसका क्या है आपका रेस्ट्रिक्शन जो साइट है वो है GAATTC, राइट, GAATTC। तो ओके, क्या होता है फिर, ये इधर काट लिया, कट गया। जब कट गया फिर देखिए इधर एक ओवरहैंग रह गया, आधा लटका हुआ, जैसे छोटे बच्चे बेड से अपना पैर हिला के बैठे रहते वैसे। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो ओवरहैंग।
और ये भी आधा लटक गया, 7वीं मंजिल से आप लटक रहे हो, कोई आपको लटका दिया वैसे। So similarly, these particular sticky ends are prepared by the restriction endonuclease. अब जो मैंने बताया था सिमेट्री ऑफ पैलिंड्रोमिक, अब आप इधर से पढ़िए, एबल वॉज आई एर आई सॉ एल्बा, ये नेपोलियन बोनापार्टे का एक स्टेटमेंट है। एबल ABLE वॉज आई एर आई सॉ एल्बा, तो इधर से आप अगर पढ़ोगे एबल वॉज आई राइट एर I saw Elba. So this is a palindromic. आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, they are same. Clear? So BAM H1 site. अब देखो GGA TT TCC, GGA TCC, तो बहुत ही इजी है, बस आपको ये वाला 3 अक्षर आपको याद रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आगे से पढ़िए 5' to 3' एंड 3' to 5' एंड दे आर बोथ द सेम। अब जो टाइप ऑफ कट्स होते हैं क्या है, एक है ब्लंट, एक है स्टैगर्ड, या फिर इट्स अदरवाइज नोन एज स्टिकी। ठीक है, स्टिकी। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, कितना सीक्वेंस को वो आइडेंटिफाई करता है, वो बहुत ही मायने रखता है। अभी जैसे इको आ रहा है, अब इसमें कितने सीक्वेंस है, कितने से बेसेस है, 1 2 3 4 5 6 राइट। तो ये हो गया आपका एक हेक्सा कटर, क्योंकि इट आइडेंटिफाई सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर राइट। सिमिलरली कुछ होते हैं 4 होंगे, कुछ का 2 होगा, कुछ का 8 होगा राइट। तो इसका है 6 बेस पेयर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हेक्सा कटर। अब देखो मैंने बताया था स्टैगर्ड क्लीवेज कैसे हो रहा है, इधर से वो कट गया, कट के फिर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रह गया है, वो झूल रहा है आकाश में, कोई आके उसका हाथ पकड़ ले, जैसे सर्कस में आपने देखा होगा झूलते हैं कैसे, है ना, वो ऊपर रोप्स लगे होंगे। सिमिलरली ये भी वैसे स्टैगर्ड है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। ये इसलिए होता है ताकि जो वेक्टर है वो भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे हम, और वो जुड़ेगा इधर, एंड दैट वेक्टर विल एक्ट एज अ व्हीकल, या फिर यू कैन से ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जैसे एम्बुलेंस होता है, हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, मेट्रो होता है, एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाता है। सिमिलरली दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब द रिजल्ट ऑफ दिस कट, आई मीन द क्लीव्ड प्रोडक्ट विल गेट एम्बेडेड इनटू द वेक्टर, वेक्टर के साथ जुड़ के फिर उसको हम जो होस्ट सेल है या फिर एक डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म के भीतर हम छोड़ सकते हैं, एंड इट कैन मल्टीप्लाई ऑन इट्स ओन बाय नेचुरल मेथड। सो स्टिकी एंड्स मैंने बता दिया, जैसे कि अभी ये PST1 है, प्रोविडेंशिया बैक्टीरिया से लिया गया है। अब इसके कितने हैं देखिए, 6 है, तो दिस इज ऑल्सो हेक्सा कटर राइट। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक जहाँ पे कट हो जाती है वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो मतलब बॉन्डिंग जो है वो तोड़ देता है, ऑब्वियसली दैट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड राइट। इन ब्लंट एंड्स डायरेक्ट फैशन, एक झटके में खल्लास, है ना। तो एक झटके में, मतलब जैसे आप नारियल को जैसे वो एक हाथ से तोड़ते हैं, तो सिमिलरली ये क्या करता है, आता है तुरंत मिडिल, दिख रहा है मिडिल में काटा उसको, खल्लास, एक झटके में। चिकन को आप जैसे काटते थट, वैसे पूरा कट गया। सो दैट इज कॉल्ड ब्लंट एंड। ब्लंट एंड में देखो इक्वल, इधर भी OH ग्रुप है, इधर भी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप रह रहा है और फॉस्फेट। सो मोस्टली क्या होता है, सो दिस बिकम्स 2 इक्वल सिमेट्रिकल प्रोडक्ट्स बन गए ब्लंट एंड क्लीवेज से। So these are the few examples of the enzymes and the cleavage pattern. ये आपको याद रखना है, इको आ रहा है, ये है स्टैगर्ड राइट, या फिर स्टिकी एंड। ये भी आपका हिंट 3 जो हेमोफिलस से निकला है, ये भी स्टिकी,
बैम HI, ये भी स्टिकी, राइट, ये भी SAW3 है, ये भी स्टिकी। इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। देन हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा इजिप्टिकस, सॉरी, दिस इज ब्लंट, ओके, क्योंकि पूरा बीच में काटता है। सो टारगेट सीक्वेंस कहाँ पर है, कहाँ पे कट शुरू होता है, ये जो जैसे बैकवर्ड स्लैश है, ये आपको दिखाएगा कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड में कैसे काटा जा रहा है। तो इधर जहाँ पे ये स्टार है, या फिर यू कैन सी द एरो पोजिशन देयर, इट स्टार्ट्स कभी एक बेस के बाद या कभी एक बेस के पीछे भी, राइट। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो, ये आपका MBO1 है, तो इधर ये पीछे एक बेस के पीछे भी काटता है, ओके। सो 4 बेस कटर जो है टेट्रा बेस कटर मैंने बताया था, ये हो गए। 6 बेस हेक्सा बेस कटर, ये हो गए आपके, ओके। एंड ऑक्टा मोस्टली दे आर नॉट यूज बिकॉज दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ यू कैन से आर्टिफैक्ट। जब वो कट करते हैं कभी कभी अलग जगह पे भी कट हो सकता है, गलतियां होती है ना, गलती से मिस्टेक हो जाती है। सिमिलरली ये बहुत रेयरली यूज होते हैं, दीज आर मोस्टली एक्सटेंसिवली यूज। सो ऑक्टा कटर ये है, हेक्सा कटर हो गया, टेट्रा कटर 6 4 6 8, ओके, ऑल इवन नंबर। तो टाइप ऑफ कॉट 5 प्राइम फॉस्फेट एक्सटेंशन रहता है तुम्हारा स्टिकी एंड में, ये सारा जो है स्टिकी एंड में हो गया। और ब्लंट एंड जो है तुम्हारा नॉर्मल ब्लंट एंड हो गया। नाउ योर टेक होम होमवर्क क्या है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द फ्रैक्शन ऑफ एडेनाइन इज 20%। चारगास रूल आप सभी को पता होगा ऑब्वियसली, उससे सारा G और C और T का कितना है पता चल जाएगा आपका। Calculate the number of restriction sites for EcoRI in the DNA of size 500 kilobase। 500 kilobase मतलब 500 into 10 to the 3 bases, right? 500 into 3, तो कितना बेस पेयर्स हो गए, ये हो गए 250, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो 250 इंटू 10 to 3 बेस पेयर्स, ओके। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, इसका आंसर्स के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में आना पड़ेगा। एंड फॉर बेटर इंफॉर्मेशन स्टे ट्यून विथ यूनिमॉन।